दोस्तों नमस्कार। राम राम भैया। भैया जय माँ भवानी देहाती तंत्र मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भैया आज आपको मैं जानकारी दूंगा भूजा देखने के बारे में, खोर खटका देखने के बारे में। और भैया आपका काम कोई ये भी देख सकते हैं, कोई काम बनेगा नहीं कि नहीं बनेगा। किसी तांत्रिक ने हमारे घर में कुछ कर तो नहीं दिया है कि हमारे परिवार में किस सदस्य पर कोई ऊपरी व्याधा तो नहीं है, किसी तांत्रिक ने कोई मूठ या घात तो नहीं दे दी है। आप खुद चेक कर सकते हो। तो भैया इसके बारे में आज आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। भैया आप लोगों का काफ़ी प्यार मुझे मिल रहा है, मुझे भारी खुशी है। और भैया आप लोग मुझे भारी सपोर्ट कर रहे हो, इसकी भी मुझे भारी खुशी है। तो भैया मैं आपको स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ और आगे देता ही रहूँगा। तो भैया अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों इसके लिए आपको करना है, जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे देहात में इसे कहते हैं मतलब तार देखना, और कहीं कहीं पर इसे कहते हैं भूजा देखना, और भैया कहीं कहीं पर इसे कहते हैं मतलब हमजाद देखना, मतलब हमजाद सिद्ध करना। भैया हवा बहुत तेज़ चल रही है, कोई वीडियो में गलती हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आवाज़ तो मेरी सही आ रही होगी। और भैया इसके लिए आपको करना है कि आपको एक लोटा लेना है देखने के लिए। लोटा पीतल का हो वो भी चलेगा, लेकिन लोटा थोड़ा सा ना बड़ा होना चाहिए। छोटा हो वो भी चल जाएगा, लेकिन लोटा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और आपको किसी थाली में मतलब पानी भरना है, इतना कि लोटा की किनारी डूब जाए। और भैया आपको मतलब खोर देखनी है कि किसी ने हमारे घर के सदस्य पर खोर तो नहीं कर दी है। तो जिन जिन का अंदेशा हो, जैसे मैया का अंदेशा हो, वैष्णो देवी का या काली मैया का या भैरव का, मैं आपको एक केवल उदाहरण दे रहा हूँ भैया। जैसे हमारे किसी बुजुर्ग का, प्रेत का या कोई चावड़ मैया का ऐसे देखना है, तो उनके नाम से आपको कंडों की आँच करनी पड़ेगी। उपलों की आँच, उपलों की आँच आपको करनी पड़ेगी। और छोटी छोटी सी कंडी उस लोटा को उल्टा किया जाएगा पानी की तरफ। मुँह लोटा का मुँह पानी की तरफ, पानी में डुबाना है लोटा का मुँह, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, केवल एक एक आंगुल लोटा का मुँह पानी में डूब जाए, इतना पानी भर उसमें आपको करना है। और भैया अंदेशा हो, जैसे जैसे मैया खोर है तो एक कंडी मैया को उठा के ऊपर धर दो। जलती हुई कंडी चाहिए भैया, मतलब आग लगी ना होनी चाहिए, आग लगी होनी चाहिए उसमें। लेकिन आप सोच रहे हो कि इसमें अग्नि बढ़ जाए, नहीं, कुछ नहीं। उसमें केवल कंडी की जलती हुई आँच उसके किनारे पर रख देनी है। दूसरी हमें अंदेशा है कि मतलब ये कि भैरव बाबा की खोर तो नहीं है, तो दूसरी कंडी उसकी धर दे। तीसरी कंडी अपने प्रेत की। ऐसे करने से भैया हवा बहुत तेज चल रही है, ऐसी कंडी आप उसमें रखते चले जाएं। जिन जन पर आपके घर में जैसे देवी पूजती है, कहीं झागी पूजता है, कहीं सैयद पूजता है, मतलब ऐसे कर करके सारे देवताओं की कंडी उस ऊपर रख दें। ठीक है भैया। रखने के बाद में इस मंत्र द्वारा आपको केवल 8 बार उसमें जाप करना है। उसमें केवल 8 बार उसमें जाप करना है। जाप करने से भैया उस कंडी के नीचे से, जहाँ पर कंडी रखी है उसके नीचे से बबुला चालू हो जाएंगे स्वतः। तो समझ लेना कि माँ दुर्गा की खोर है। लेकिन उसका ध्यान रखना है आपको भैया कि इसमें से मतलब ये है कि ये देवी कंडी है, ये भैरव कंडी है, ये काली कंडी है, ये हनुमानी कंडी है, मतलब इस प्रकार से आपको मतलब ध्यान रखना है। जब भी आपको मालूम पड़ेगी कि मतलब खोर किसकी है। तो इसको ऐसा करने से केवल आपको ये मंत्र 7 बार बोलना है केवल, बस ज़्यादा नहीं। इसमें सिद्धि की कोई, इस मंत्र सिद्धि कोई आवश्यकता नहीं है आपको भैया। हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो भैया इसमें सिद्धि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिद्धि नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। आपको एक काम करना है कि अपने घर में बैठ के और दो अगरबत्ती केवल लगा लेनी है।
दो अगरबत्ती लगाने से, और भैया इस मंत्र को केवल 21 बार जाप कर देना है घर में, और कुछ नहीं करना है। केवल अपने घर में ही 21 बार का, 2 अगरबत्ती लगा 21 बार का इस मंत्र का जाप कर देना है। ये मंत्र स्वसिद्ध है, इसमें और मतलब ऊर्जा मिल जाएगी और ताकत आ जाएगी इसमें। तो भैया इस प्रकार से आप अपने घर में मतलब खोर खटका देख सकते हो। केवल मंत्र आपको 7 बार जपना पड़ेगा। 7 बार पूरे नहीं होंगे जब तक उसमें से बबूला चालू हो जाएगा। 2-3 बार में जपने से बबूला चालू हो जाएगा उसमें से। लेकिन आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा कि ये प्रेत की कंडी है, कि ये मतलब हमारे बुजुर्ग की कंडी है। जैसे आपके घर में कोई सदस्य 3-3 4-4 पीढ़ी तक नाम याद होते हैं भैया, तो उनका अंदेशा है कि हमारे घर में किसी देवता ने खोड़ तो नहीं कर दी है, तो इससे आप खोड़ देख सकते हो। और भैया दूसरी विधि आपको और बताता हूँ मैं, कि एक परात हम पानी भरें, थोड़ी सी परात हो, जैसे ब्याह शादी में मिलती है वो परात नहीं हो तो केवल ड्राम ले सकते हैं, जो पानी भरने का काम आता है। भैया हमारे देहात में बहुत ड्राम है, आपके यहाँ भी होगा, सिटी में रखते हैं, शहरों में भी। ड्राम फुल भरा होना चाहिए, एक आंगुर खाली हो केवल बस, और खाली हो तो भी चलेगा। आपको मात्र एक कटोरी लेनी है। कटोरी में, और भैया उसमें मतलब आधी कटोरी आपको चाय से भर देनी है। चाय जो पीने वाली चाय, आधी कटोरी भर देनी है। मंत्र का कमाल देखो दोस्तों, आप भी याद रखोगे भैया कि ये क्या क्या चीज़ दे रहे हैं। तो भैया उसमें आधी कटोरी केवल आपको चाय भरनी है। चाय भर के आपको उस ड्राम में या परात में उस कटोरी को रख देना है एक साइड किनारे से। अच्छा, अब आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको साड़ दी जाएगी कि जैसे हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर हमारा काम बनता है तो पूर्व की तरफ चल, और हमारा काम अगर नहीं बनता है तो दक्षिण की तरफ चल। तो भैया इस मंत्र का केवल आपको 3 बार ही जाप करना है। 3-4 बार कटोरी वो अपने आप धीरे धीरे चल के अगर आपका काम बनेगा तो वो सीधी पूरी तरफ कटोरी पहुंच जाएगी किनारे, दूसरे किनारे पे। अगर आपका काम नहीं बनेगा तो कटोरी दक्षिण दिशा की तरफ चल देगी। और भैया आपको अंदेशा हो किसी तान, इससे आप जो प्रश्न सोचोगे उसी का जवाब आपको सटीक जवाब मिल जाएगा। तो भैया जानकारी कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो भैया आप किसी प्रकार का प्रश्न से पूछ सकते हो जो आपके माइंड में हो, वो कटोरी आपको हर प्रश्न का उत्तर दे देगी बिल्कुल। तो भैया मंत्र इस प्रकार है, काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव, मेरा हुक्म हाजिर रहे, मेरा भेजा रक्षा करे। आन बान बांधूँ, कटोरी में भेजूँ कटोरी में जा, कंडी में भेजूँ कंडी में जा, मैं पूछूँ वही बता, न बताए तो अपनी माँ काली का दूध हराम करे। सतगुरु के बंदो पार। मंत्र केवल इतना सा ही भैया। मंत्र आपकी सेवा में दोबारा बोले देता हूँ। काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव, मेरा हुक्म हाजिर रहे, मेरा भेजा रक्षा करे। आन बांधूँ, कटोरी में भेजूँ कटोरी में जा, कंडी में भेजूँ कंडी में जा, जो मैं कहूँ वही बता, न बताए तो अपनी माँ काली का दूध पिया हराम करे। सतगुरु के बंदों पार। भैया केवल इतना से मंत्र है। और आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भैया राम राम, जय माता की।